दोस्तों, सीजीआई गवई के अपमान पर क्या बोले वकील? आखिर वकीलों ने किन अधिकारियों पर गाज गिराने और कार्रवाई करने की मांग की है? दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी और इस खबर को आपने काफ़ी पसंद भी किया था। दरअसल ये खबर सीजीआई गवई को लेकर है और ये बहुत ही अलग तरह की और हैरान करने वाली खबर थी, क्योंकि सीजीआई के तौर पर शपथ लेने के बाद जस्टिस गवई पहली बार महाराष्ट्र गए। और क्योंकि जस्टिस गवई महाराष्ट्र से ही आते हैं और महाराष्ट्र जब चीफ जस्टिस बनने के बाद पहली बार कोई भी सीजीआई जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। दोस्तों, अब इसको लेकर जो वकील हैं वो ज़बरदस्त तरीके से मांग कर रहे हैं कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने ऐसा किया है जस्टिस गवई के अपमान पर। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है और एक पूरा का पूरा मामला जस्टिस गवई ने खुद भी प्रकाश में लिया था, खुद भी उन्होंने इस बात पर आपत्ति जाहिर की थी। हालांकि कोई विवाद ना हो इसीलिए उन्होंने ये भी कह दिया कि इस तरह की चीज़ों को मैं ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि जस्टिस गवई न केवल सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं, सीजीआई हैं, बल्कि जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित सीजीआई हैं और देश के पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी सीजीआई हैं। तो इसीलिए भी जस्टिस गवई का सीजीआई के तौर पर शपथ लेना बहुत ही अलग, बहुत ही खास था भारत के लिए। दोस्तों, लेकिन अब जस्टिस गवई के अपमान पर क्या बोले हैं वकील, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले पूरा मामला आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, हुआ ये कि सीजीआई जब मुंबई पहुंचे तो मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को उनके वेलकम के लिए पहुंचना था, उनके आगवानी के लिए पहुंचना था। लेकिन सब हैरान तब रह गए जब तीनों ही नहीं पहुंचे। मतलब एक हो सकता है लेट हो जाए या एक को जानकारी ना हो, लेकिन तीनों ही नहीं पहुंचे और कुछ और अधिकारियों को भी पहुंचना था, वो भी नहीं पहुंचे। जिसके बाद वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो भी बड़े हैरान हो गए, क्योंकि ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, न केवल जस्टिस गवई के साथ आए हुए लोगों के लिए, बल्कि वहाँ पर जो मौजूद स्थानीय प्रशासन था उनके लिए भी बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। दोस्तों, हालांकि सीजीआई ने उस वक्त इस मामले को बहुत कंट्रोवर्शियल ना बनाकर एक हल्की सी बात बोली थी, और इतने बड़े पद पर बैठे कोई शख्स अगर ऐसी बात बोलते हैं तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मुख्य न्यायाधीश ने उसी कार्यक्रम हुआ था, उसी कार्यक्रम में एक बात बोली थी कि जब पहली बार महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनता है, सीजीआई बनता है, तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर को वहाँ होना चाहिए, और अगर वो वहाँ नहीं होते हैं तो फिर ये बड़े विचार करने की बात है। अगर उनको ये लगता है कि वो वहाँ नहीं है तो ये अपने विचार करने की बात है। हालांकि जस्टिस गवई ने बोला कि मैं इस तरह की छोटी मोटी बात को इग्नोर करता हूँ, उन्होंने इग्नोर कर दी ये बात। लेकिन क्योंकि दोस्तों ये मामला अब जस्टिस गवई ने नोट कर लिया था, तो बार एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की तरफ से एक भत्सना की गई है। दोस्तों, ये बाकायदा एक रिजोल्यूशन दिया गया है। ये देखिए, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, यानी कि आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और गोवा के जो वकील हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया है। दोस्तों, अगर आप इस पेपर को देखें गौर से तो इसका जो क्रंच है वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी और मुंबई के पुलिस आयुक्त के इस काम की एक सुर में निंदा की है, जिन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद 17 नवंबर को राज्य के अपने पहले दौरे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई जस्टिस गवई का स्वागत नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों, बीसीएमजी ने प्रोटोकॉल में चूक के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो जो बार एसोसिएशन है महाराष्ट्र का और गोवा का, उन्होंने कहा है कि जिसकी तरफ से भी ये चूक हुई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम उनकी जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। बात भी सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर किसी, जैसा कि मैंने कहा, एक अधिकारी के नहीं आने की बात नहीं, तीनों बड़े अधिकारी नहीं आए, और ये जो वेलकम था ये एक ही बार होना था। अब तो ऐसा है नहीं कि सीजीआई जितनी बार वहाँ जाएंगे उतनी बार इस प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। प्रोटोकॉल का पालन तब भी किया जाता है, लेकिन ये क्योंकि पहला दौरा था और जस्टिस गवई का सीजीआई बनना देश इस तरह से सेलिब्रेट कर रहा था,
तो एक तरह से इस तरह की चीज़ हुई तो लोगों को बहुत दुखा। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ दोस्तों कि बहुत से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। दोस्तों ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दलित चिंतक भी आप इन्हें कह सकते हैं, उन्होंने इस मामले को जातिवाद से जोड़ दिया था। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने खुलकर वीडियोज़ भी बनाई थी इस पर और कहा था कि जस्टिस गवई के साथ जातिवादी भेदभाव हुआ क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। हालांकि जस्टिस गवई खुद सीजीआई हैं और सीजीआई का पद इतना बड़ा होता है, सीजीआई नहीं, जब आप जज बनते हैं या कोई भी अधिकारी बनते हैं, पुलिस की वर्दी पहनते हैं, तो फिर आप उस वर्दी या फिर उस धर्म या उस कुर्सी की ही आपकी पहचान होती है। फिर आपकी क्या जाति है, क्या धर्म है, वो बहुत बाद में आ जाता है। और दोस्तों ये बात जस्टिस गवई से बेहतर कौन समझ सकता है, लेकिन क्योंकि ये हुआ तो लोगों को मौका मिला ये बोलने का, लोगों ने भत्सना की इसकी। और दोस्तों सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, तो लोगों ने गाहे बगाहे इशारों में डबल इंजन सरकार को भी इस मामले में निशाने पर लिया। हालांकि इशारों में तो निशाने पर जस्टिस गवई ने इस कार्यक्रम में धनखड़ को भी लिया था। याद होगा आपको दोस्तों, जब एक कार्यक्रम में जस्टिस गवई बोल रहे थे तो उन्होंने इशारों में धनखड़ को लेकर एक बयान दिया था। जब वो ये बोल रहे थे सीजीआई कि इस तरह के प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए, जस्टिस गवई ने भी बोला कि मैं सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले। उसके बाद इशारों में सीजीआई ने भी बोला था कि मेरी जगह कोई और होता तो अनुच्छेद 142 के बारे में चर्चा करने लगता। दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 142 को लेकर करीब 1-1.25 महीने पहले एक बहुत ही कटाक्ष भरी बात बोली थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की खूब आलोचना की थी और ये कहा था कि संविधान का जो अनुच्छेद 142 है वो न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और उसी कार्यक्रम में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपर संसद की तरह बिहेव कर रहा है। और भी बहुत सी बातें बोली थी उपराष्ट्रपति ने, आपको याद होगा, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था और एक नई तरह की बहस शुरू हो गई थी देश में कि ये क्या किसी तरह का टकराव है न्यायपालिका का या कार्यपालिका का या विधायिका का। हालांकि इसको लेकर भी सीजीआई ने इस कार्यक्रम में बात बोली थी कि तीनों जो संस्थाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, तीनों अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और तीनों की जो जिम्मेदारियां हैं वो बटी हुई हैं। लेकिन इशारों में जस्टिस गवई ने महाराष्ट्र आने के बाद अपनी ये बात बोली। दोस्तों यहाँ निशिकांत दुबे को लेकर भी हमें याद रखना चाहिए। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी ऐसी बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, उस वक्त के सीजीआई संजीव खन्ना के लिए। तब भी जस्टिस गवई सामने आए थे। जस्टिस गवई तब सीजीआई नहीं बने थे, लेकिन 2 अलग-अलग मामले हुए थे जिस पर इशारों में जस्टिस गवई ने एक तरह से कटाक्ष किया था इसी तरह के मामले को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के लिए बाद में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के काम में दखल दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का विधायिका को आदेश दे रहा है। तो लगातार बार जस्टिस गवई ने अपने 1-2-3 मामलों में इस तरह के कटाक्ष किए थे। यानी आप कह सकते हैं इशारों में जस्टिस गवई ने ये बात बोली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों निशिकांत दुबे के ऊपर कोई फैसला नहीं दिया, कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के सीजीआई संजीव खन्ना ने बहुत ही शालीनता से इस तरह के मामलों को लेकर अपनी बात रखी थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। और बार जो उस वक्त के सीजीआई संजीव खन्ना भी बोलते रहे और जस्टिस गवई भी बोल रहे हैं वो ये है कि देश में संविधान सर्वोच्च है। और मुझे लगता है दोस्तों यही हमारे देश की खासियत है और यही हमारे देश को बाकियों से अलग बनाता है, क्योंकि हमारे देश में किसी को भी अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। संसद की तरफ से भी अगर कोई गलत बिल पास हो जाए तो उसकी भी स्क्रूटनी की इजाज़त देश का संविधान सुप्रीम कोर्ट को देता है। और उसी के तहत वक्फ संशोधन बिल पर देखिए आज बहस हो रही है। अब वो क्या होगा, क्या उसका नतीजा होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये खूबसूरती है हमारे संविधान की। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बार ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, संविधान जो है वो सर्वोपरि है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।